नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए न्यू सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। जाने आप वीडियो के माध्यम से कैसे बना भारत का चौथा राज्य महानगर। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। दक्षिण भारत में मद्रास एक तटीय शहर था। यह शहर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित था, जिस शहर को हम आज जानते हैं। उसके बनने की शुरुआत फोर्ट जेम्स सर्च में एक बस्ती बसाई थी। यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था और उन्होंने नायक सरदारों को यहाँ नियुक्त किया था। आज हम लेख के माध्यम से हम मद्रास चेन्नई का इतिहास बताने जा रहे हैं और समझेंगे कि कब और कैसे अंग्रेज़ों का यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का इस ज़मीन पर आगमन हुआ था। भारतीय समुदायों से हुई अंग्रेज़ों की झड़पें। दरअसल क्षेत्र में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया था। इन गैर ब्रिटिश व्यापारियों ने व्हाइट टाउन के पास ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि पर बसने के लिए अंग्रेज़ों के साथ एक दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए। धीरे धीरे भारतीय भी इस क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन जल्द ही यूरोपियन लोगों की संख्या बढ़ गई। यूरोपीय लोगों के खिलाफ हिंदुओं, मुसलमानों और दूसरे भारतीय समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई। धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिमों को व्हाइट टाउन के पास बस्ती बसाने की जगह दे दी गई और इस नई गैर यूरोपियन बस्ती को व्हाइट टाउन से अलग करने के लिए एक दीवार का निर्माण किया गया। इस नए क्षेत्र को ब्लैक टाउन के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन को एक साथ मिलाकर मद्रास के नाम से जाना गया। ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया था। मद्रास शहर के लिए पहली पसंद इसलिए था क्योंकि यहाँ पहले से किसी तरह का पोस्ट नहीं था। कोई भी अगर यहाँ आता तो उसके लिए छोटी छोटी नावों की मदद ली जाती थी। कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि फ्रांसिस डे का दिल एक तमिल लड़की पर आया हुआ था, इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंट्रल करने के लिए इस ज़मीन को चुना ताकि वह उसके पास रह सके और लगातार दोनों की मुलाकातें होती रहे। 1522 में इस क्षेत्र में सबसे पहले बाहर से पुर्तगाली आए। उन्होंने सेंट थॉमस के बाद यहाँ साओ टोम नाम के बादशाह को बनाया। 1612 में पुर्तगालियों के बाद डच आए, जिन्होंने चेन्नई के ऊपर में पुलिकट के अपना बेस बनाया। डचों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने स्थानीय नायक शासकों को कोरोमंडल तट के साथ साथ भूमि का एक छोटा का टुकड़ा खरीदा और उस क्षेत्र में एक किला, एक कारखाना और एक गोदाम बनाने की अनुमति भी हासिल की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास की नींव पड़ी थी 1639 में। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक फ्रांसिस डे ने 3 वर्ग किलोमीटर जमीन का टुकड़ा लेने के लिए स्थानीय नायक शासकों से संधि की। चेन्नई शहर का वो जो स्वरूप आज दिखाई देता है वह पूरी तरह से एक ब्रिटिश सेंटिमेंट रही है, जिससे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। क्षेत्र पर शासन करने वाले विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करने के लिए नायक नाम के सरदारों को नियुक्त किया था। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक कारखाना स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र में पहुंची तो उसकी मुलाकात तेलुगु राजा और शक्तिशाली सरदार दरमाला नायक से हुई। वह क्षेत्र का प्रभारी था। दरमाला ने अंग्रेज़ों को भूमि का एक टुकड़ा दिया। नायक सरदारों द्वारा अंग्रेज़ों को जो ज़मीन दी गई थी वह एक बंजर ज़मीन थी। यही अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, जो ब्रिटिश फैक्ट्री वर्कर, मर्चेंट और ब्रिटिश नागरिकों का सेटलमेंट था। ब्रिटिश सेटलमेंट व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वकालत करने वाले अक्सर यह तर्क देते हैं कि अंग्रेजी शासन और उच्च हिंदू वर्ग एक बात पर सहमत था, वो था कि महिलाओं को समाज में आगे ले जाना। दोनों के साथ मिलकर देश भर में इसके लिए कार्य भी किए। मद्रास में कई कॉलेज भी खोले गए।
महिलाओं को आगे ले जाने का सबसे बेहतर तरीका शिक्षा थी। मद्रास का क्वीन मेरी कॉलेज में भारत में खोले गए पहली 3 महिला कॉलेज में से एक था। जब पुरुषों के कॉलेजों में छात्र थेम्स हिस्ट्री साइंस की पढ़ाई कर रहे थे तो एमसीक्यू में महिलाओं को बेहतर गृहिणी और मां बनाने के मदद से पढ़ाया गया था। गृह अर्थशास्त्र